इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर लगभग 25 से 30 काजू लिया है। इसकी कोई फिक्स क्वांटिटी या मात्रा नहीं है। आप अगर चाहें तो इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं और अगर चाहें तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर लें और अब ग्राइंडर की मदद से इसका फाइन पाउडर तैयार कर लें। तो चलिए, यहाँ पर काजू का फाइन पाउडर हमने तैयार कर लिया है और अब यहाँ पर 2 डिफरेंट साइज़ का आम लिया है जिसकी हमें प्यूरी तैयार करनी है। तो चलिए, इसका भी ग्राइंडर की मदद से हम प्यूरी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 2 साइज़ का आम लिया था, तो बड़े वाले आम का मैंने प्यूरी तैयार कर लिया है। छोटे वाले आम को मैंने यूज़ नहीं किया है क्योंकि मुझे एक आम ही सफिशिएंट लगा। तो चलिए, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस में। अब एक पैन को गर्म करें और जब पैन गर्म हो जाए तो इसमें लगभग 3 से 4 बड़े चम्मच आप शुद्ध देसी घी डाल दें। घी डालने के बाद इसे अच्छे से पिघल जाने दें। घी जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें लगभग 1 गिलास दूध डाल दें। यहाँ पर जो दूध इस्तेमाल किया है मैंने वो पहले से गर्म किया हुआ था। अगर आप कच्चा दूध भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दूध को हमें यहाँ पर उबालना ही है। तो दूध को अच्छे से उबाल आने तक पका लें। दूध जब अच्छे से उबल जाए, इसमें उबाल आ जाए, तो इसके बाद इसमें हमें मिल्क पाउडर ऐड करना है। तो यहाँ पर फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और धीरे धीरे इस तरह से मिल्क पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिलाएं। ध्यान रहे फ्लेम को यहाँ पर लो ही रखें और लो फ्लेम पर अच्छे से इसे चलाते हुए इस तरह से मिलाएं। ऐसा करने से इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी और अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे अच्छे से मिला लें। यहाँ पर 1 बॉल और मैं मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो टोटल जो मैंने मिल्क पाउडर लिया है वो मैंने 2 बॉल लिया है। 2 बॉल मिल्क पाउडर में जो टोटल यहाँ पर मिठाई बनेगी वो मीडियम साइज़ की लगभग 15 से 16 मिठाई बनेगी। अगर आपको इससे ज़्यादा मिठाई बनानी है तो आप मिल्क पाउडर की क्वांटिटी को बढ़ा दें और इससे कम मिठाई बनानी है तो आप मिल्क पाउडर की क्वांटिटी को इससे कम कर लें। अब मिल्क पाउडर अच्छे से मिलाने के बाद मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएं। इसे अब हमें सेमी ड्राई करना है, तो इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से ड्राई होने तक पकाएं। इसे हमें बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना, बस सेमी ड्राई करना है। अब मिठाई है तो इसमें मिठास लाने के लिए मैंने हाफ कप चीनी का इस्तेमाल किया है। चीनी यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि जो मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर लिया है वो ऑलरेडी मीठा है। अब इसमें यहाँ पर मैंने फ्लेवर के लिए 1/4 चम्मच हरी इलायची का पाउडर इस्तेमाल किया है। अब इसके साथ ही 2 बड़े चम्मच जो हमने काजू का पाउडर बनाया था उसे भी इसमें मैंने डाल दिया है। इससे जो आपकी मिठाई बनेगी बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनेगी। और जो चीनी हमने इस्तेमाल किया है उसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर लें। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ी सी चीनी और ऐड कर लें और अगर परफेक्ट मिठास चाहते हैं तो हाफ कप ही चीनी डालें। अगर आपने जो मिल्क पाउडर इस्तेमाल किया है वो ऑलरेडी मीठा है तो। और अगर आपने जो मिल्क पाउडर इस्तेमाल किया है उसमें चीनी पहले से मिला हुआ नहीं है तो इसमें लगभग 1 कप चीनी आप जरूर डालें। इससे आपकी मिठाई बहुत ज़्यादा टेस्टी और बिल्कुल परफेक्ट मिठास वाली बनेगी। तो चलिए, अब सारी चीज़ों को अच्छे से इसमें मिला लें और इसे थोड़ा सा गाढ़ा होने तक पका लें। थोड़ा सा गाढ़ा मतलब यहाँ पर इसे हमें सेमी ड्राई करना है। फ्लेम को यहाँ पर मीडियम टू हाई रखें और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे लगातार इस तरह से चलाते हुए गाढ़ा करें। ध्यान रहे यहाँ पर इसे चलाना बिल्कुल भी ना छोड़ें। अगर आपने इसे छोड़ दिया तो नीचे से लग सकता है और आपकी जो मिठाई है वो जल सकती है। तो इसे लगातार चलाते हुए गाढ़ा करें। तो चलिए, जैसी हमें कंसिस्टेंसी चाहिए थी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। अभी यहाँ पर ये थोड़ी सी गीली लग रही होगी, पर जब आप गैस को बंद करेंगे और थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। तो बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी में गैस को बंद कर दें और इसे एक प्लेट में निकाल लें। तो चलिए, इसे प्लेट में निकाल लिया है। अब इसे साइड में रख दें और वापस से एक पैन लें। पैन को गर्म करें और इसमें आधा से 1 चम्मच शुद्ध देसी घी डाल दें। घी को बिल्कुल अच्छी तरीके से पिघल जाने दें और घी जब पिघल जाए तो जो हमने मैंगो की प्यूरी बनाई थी उसे इसमें डाल दें। तो चलिए, मैंगो की प्यूरी को इसमें डाल देते हैं और अब इसे डालने के बाद जो हमने काजू का पाउडर बनाया था उसे भी हम इसमें मिलाएंगे। तो चलिए, काजू के पाउडर को भी इसमें मिला देते हैं। अब इसके साथ ही इसमें 1/4 से थोड़ा सा कम हम हरी इलायची का पाउडर भी इसमें डाल देंगे। अब इन सबको डालने के बाद इसे मिलाएं और अच्छे से पकाएं। इसे भी हमें गाढ़ा होने तक पका लेना है। तो इसे पकाते पकाते आप इसमें देखेंगे कि जो हमने घी डाला था वो बिल्कुल इसे सेपरेट होना शुरू कर दिया है। तो जब घी इसे सेपरेट होना शुरू हो जाए उस कंडीशन तक हमें इसे गाढ़ा कर लेना है और पका लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। तो इस स्टेज पर आकर इसमें हम 2 चम्मच नारियल का पाउडर डाल देंगे। नारियल का पाउडर जिसे हम डेजिकेटेड कोकोनट भी कहते हैं, मार्केट में बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। इसके साथ ही इसमें हाफ बॉल हम मिल्क पाउडर भी डालेंगे और इन सबको डालने के बाद इसे वापस से हम गाढ़ा होने तक पका लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंगो की प्यूरी है जिसे हमने गाढ़ा करना शुरू किया था वो बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है और अब ये पैन से चिपकना भी बंद कर दिया है। तो इस स्टेज पर आकर अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम गैस से नीचे उतार लेंगे। तो चलिए, इसे भी गैस से नीचे उतार लेते हैं और अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। अब यहाँ पर हमें इसकी मिठाइयाँ बनानी है। तो इसे थोड़ा सा ठंडा होने दिया था हमने, बहुत ज़्यादा ठंडा ना होने दें नहीं तो ये हार्ड हो जाएगा। अब इसे इस तरह से हाथों से अच्छे से मिला लें और मिलाने के बाद इसके हम बॉल्स तैयार करेंगे।
तो इसके लिए जितनी बड़ी आप मिठाई का शेप चाहते हैं उतनी बड़ी इसे राउंड शेप में आप कट कर लें। तो चलिए इसके हम गोल गोल मिठाइयाँ बना लेते हैं। चलिए यहाँ पर एक बॉल तैयार हो गए हैं और बाकी के बॉल भी ऐसे ही तैयार कर लेते हैं हम। अब जितनी बड़ी शेप आपने इसकी दी है, इसकी आधी से भी कम शेप हमें देना है मैंगो वाली जो हमने बनाई है उसकी। तो मैंगो वाली बिल्कुल छोटी छोटी बनानी है ताकि इसके अंदर हम इसे फिल कर सकें। तो चलिए मैंगो वाली भी हमने तैयार कर ली है यहाँ पे, अब इसे फिल करना है। तो चलिए फिल करते हैं। अब तैयार किए हुए बॉल को फ्लैट करें और फ्लैट करने के बाद बीच में थोड़ा सा ज़्यादा दबा दें ताकि जो मैंगो वाली फिलिंग है उसे हम आसानी से भर सकें। अब मैंगो वाली फिलिंग को इसमें भरकर इसे गोल गोल राउंड राउंड शेप दे दें। तो चलिए देख सकते हैं आप यहाँ पर ये एक मिठाई जो है हमारी तैयार हो गई है। अब बाकी की मिठाई भी हमें इसी तरह से तैयार कर लेने हैं। तो चलिए सारी मिठाई को हम तैयार कर लेते हैं। तो सारी मिठाइयों को हमने इसी तरह से तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर हमने लिया है खसखस, जिसे हम पॉपी सीड भी कहते हैं या फिर पोस्तो दाना भी कहते हैं। जब भी आप मार्केट से मिठाई लाते होंगे तो रसकदम की मिठाई में आप देखते होंगे कि पॉपी सीड से कोटिंग किया हुआ रहता है। तो चलिए हम भी उसी अंदाज में इसे कोटिंग कर लेते हैं ताकि ये देखने में बिल्कुल मार्केट जैसी लगे पर खाने में बिल्कुल डिफरेंट लगे और काफ़ी टेस्टी और डिलीशियस लगे। तो चलिए इसे हमने कोटिंग कर लिया है। बाकी की सारी मिठाइयों को इसी तरह से कोटिंग कर लेंगे हम। कोटिंग करने के बाद इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस देखने में लग रहा है। ये खाने में भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए ऐसे ही हम सारी मिठाइयों को पॉपी सीड से कोटिंग कर देते हैं। यहाँ पर हमारी सारी मिठाइयाँ बनकर बिल्कुल तैयार हो गई हैं। ये देखने में आपको बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और टेस्टी लग रहा है, ये खाने में भी उतना ही डिलीशियस और टेस्टी है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए मिठाइयाँ तो तैयार हो गई हैं, अब इसे हम काट कर भी आपको दिखा देते हैं। हमने बीच में मैंगो की फिलिंग्स की थी, तो चलिए काट कर दिखाते हैं आपको वो कैसा लगता है। इस मिठाई को कलरफुल अंदर से बनाने के लिए हमने किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया है। तो इस मिठाई को आप एक बार जरूर ट्राई करें और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।